अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबका हरियाणा अड्डा 24x7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये कहानी एक बाप बेटे की है। एक पिताजी रोज एक गांव में रहते थे। वो उसके गांव के पास एक पहाड़ हुआ करता था, तो डेली वो उस पहाड़ पर जाते थे। तो एक तरफ खाई होती थी, एक तरफ पहाड़, मतलब रास्ता ऐसा ही था, तो डेली जाते थे। एक दिन उनके बेटे ने भी उनके साथ जिद की, छोटा बेटा था, तो कि पापा मैं भी चलूँगा। पापा ने कहा बेटा रास्ता अच्छा नहीं है, तो दुखी हो जाओगे ये वो। लेकिन बहुत मनाने के बाद भी वो बेटा नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं पापा मैं चलूँगा, मैं देख के आऊँगा कि कैसा है, ये है वो। तो वो चल पड़े। पापा ने बेटे का हाथ पकड़ा और वो निकल पड़े घर से। और रास्ता ऐसा ही था, तंग था, तो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते थे। तो पापा आगे निकलने लगे, बेटा पीछे पीछे। तो रास्ते में एक चट्टान आई, तो उसके पिताजी साइड से होकर निकल गए, क्योंकि उनको रास्ते का पता था, डेली आते जाते थे। तो उस बेटे को नहीं पता था, तो उनके पैर पर वो चट्टान लगी। चट्टान लगने के बाद आवाज़ हुई, उनका दर्द हुआ घुटना, और उन्होंने ज़ोर से आह ऐसे किया, और वो आवाज़ उनकी गूंजने लगी उस बेटे की, उस लड़के की, छोटे से लड़के की। तो वो सोचा कि मतलब बच्चे का मन यही होता है कि कोई मेरा मजाक उड़ाए, ये कौन है। तो उसने ज़ोर से इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला, तो चिल्लाया कौन हो तुम। वापस आवाज आई कौन हो तुम। बच्चा सोचा यार ये क्या हो रहा है। उसने फिर से गुस्से में होकर मैं तुम्हें देख लूंगा, वापस वही आवाज आई। तो वो बच्चा डर गया और उसने अपने पापा का हाथ कस के पकड़ लिया। पापा ये क्या हो। डरना स्वाभाविक, एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में अभी कुछ नहीं पता उसे। तो इसके बाद पापा समझ गया कि क्या हो रहा है। पापा ने एक आवाज लगाई जोर से कि तुम बहुत अच्छे हो। तो वापस आवाज आई तुम बहुत अच्छे हो। तो बेटा समझ नहीं पा रहा था, छोटा सा बच्चा, कि वो क्या रहा है, ये कौन है जो पापा के साथ इतनी प्यार से बात कर रहा है और मेरे साथ नहीं कर रहा। तो इस पर पिताजी ने अपने बेटे को समझाया, बेटा बात ऐसी है कि यहाँ पहाड़ों पर अपनी ही आवाज़, कोई और नहीं है। ये जो तुम बोल रहे हो वापस तुम्हें तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही। इससे पहले बच्चे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप लोगों को पता होगा पहाड़ों पर आवाज़ गूंजती है, तो एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको लगा पता नहीं क्या है। तो उसने समझाया कि ये और कोई नहीं है, तुम ही हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जिंदगी में तुम जैसे भी तुम्हें बोलना है, तुम्हें जैसा भी रिएक्ट करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम प्यार से बोलोगे तुम्हें प्यार वापस मिलेगा। तुम नेगेटिव विचारों से बोलोगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, कुछ और बोलोगे, गाली दोगे, तुम्हें वही चीज वापस मिलेगी। तो उस छोटे से बेटे को, क्योंकि मतलब बच्चा एक ऐसा मिट्टी के घड़े जैसा होता है कच्चा, उसको कैसे भी ढाल लो, तो उसको ये बात घर कर गई दिमाग में कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया कि अब मैं कुछ अच्छा ही बोलूं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये आप बहुत जगह पढ़ते भी होगी कि आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत वापस मिलेगी। आप स्माइल करोगे आपको वापस से स्माइल मिलेगी। आप प्यार से बोलोगे आपको प्यार से ही लोग बोलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है, आप करके देख लीजिए। आप किसी के साथ अगर ऐसा बिहेव करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो आगे से वो चाहे कितना ही अच्छा हो, आगे से वो आपसे किनारा काट लेगा। लेकिन आप प्यार से बात करेंगे, चाहे आप किसी के कुछ ना लगते हो, किसी को जानते भी नहीं, आप प्यारे से स्माइल देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, हर चीज़ के लिए शुक्रिया बोलते हैं। ठीक है, छोटे लोगों के साथ, छोटा मतलब कोई काम से छोटा नहीं होता, हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो आपको वैसा ही। और आप सच बताऊं, आपको जो फील होगा ना, उस फीलिंग की कोई कीमत नहीं। तो वो बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था और उसने तभी बहुत जोर से आवाज़ लगाई कि मैं बहुत खुशहाल हूँ। वापस से वही आवाज़ वापस। तो अब आप देख लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में वापस क्या चाहते हैं। क्या आप प्यार चाहते हैं, या गुस्सा चाहते हैं, नफरत चाहते हैं, या कुछ जो आप चाहते हैं वही दुनिया को दीजिए। ये चीज़ें हम पढ़ते बहुत हैं, आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, हर जगह चीज़ें आती हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरी वजह से, मेरी सीख की वजह से, इस कहानी की वजह से आप एक दो कुछ भी, कोई भी बंदा अगर इसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने जीवन में, तो इस कहानी को मैं अपना सार्थक समझूंगा। तो ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो यस ज़रूर बताइए, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो बताइए, और अपने दोस्तों में, यार में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने किसी भी ग्रुप में इस स्टोरी को शेयर करिए, ताकि मैं आगे स्टोरी लेकर आता रहूँ, मोटिवेट रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।